गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग जी, ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां क्या क्या होती हैं और किस प्रकार हम राजयोगा की मदद से स्वयं को, अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। और इसी बीच आप सबके सवाल हमें और आगे लेके जाते हैं, हमारी स्थिति का निर्माण होता है। एक एक सवाल का अर्थ ही यह है कि हम सब उस पे काम कर रहे हैं। अपनी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने तरीके से बताते हैं कि कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या कार्य करना है, कहाँ पे रुक रहे हैं। आज एक सवाल जो अक्सर आता है, जो बाबा हमें बताते हैं, उसको समझेंगे। और उसी में दो तीन सवाल हैं, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि आप दाता के बच्चे हैं, तो महादानी बनिए। तो महादानी का अर्थ क्या होता है, आज इसको समझेंगे। फिर एक सवाल है कि नंबर वन कैसे बन सकते हैं, अशरतन में नंबर वन, या नंबर वन में जाने की विधि क्या है, कुछ ऐसा सवाल भी होता है। तो दाता के बच्चे हैं, महादानी हैं। ये महादानी और नंबर वन, इसमें ही नंबर वन का रहस्य छुपा हुआ है। आज हम इसको अनफोल्ड करते हैं। तो महादानी स्थिति जो बाबा हमें कहते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान स्वरूप बन, ज्ञान का दान करो। ज्ञान गुण है आत्मा का। तो ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान का दान करने का अर्थ क्या होता है कि जब हम ज्ञान को सुनाने के लिए बैठे हैं, मानो हम जैसे हम सबकी, हमें बाबा ने रोल दिया है कि हमें किसी को ज्ञान सुनाना है, तब तो हम ज्ञान सुनाना बड़ा इजी है, नहीं आपको लगता है? ज्ञान हमने सुनाया, अच्छे से बताया, ये तो हो गया ज्ञान का दान। पर बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बन, ज्ञान गुण का दान करना। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है कि जब भी हम कभी किसी के भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, या हम स्वयं को भी क्या ज्ञान के हिसाब से चला रहे हैं, ये हमें समझने की बात है। एक होता है कोई सभा है, हमें उसमें ज्ञान के दो पॉइंट रखने हैं। एक होता है दिन भर हम ज्ञान के हिसाब से स्वयं को चला रहे हैं, और फिर जब भी संबंध संपर्क में है, किसी के संग पे भी है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमारी स्थिति कैसी है? हम क्या अपने आप को ज्ञान से चला पा रहे हैं, या उसमें और एक्सटेंशन में जाएंगे तो हम उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख पा रहे हैं कि नहीं? हम आत्मा है, वो आत्मा है, ये स्थिति है हमारी। क्या उनके हर स्थिति को देखते हुए ये हमें क्लैरिटी है कि वो आत्मा अपने स्क्रिप्ट अनुसार कार्य कर रही है? मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। यहाँ पर कुछ हो नहीं, किसी के भी रोल को देखते हुए आत्मा के सारे गुण इमर्ज रूप में हो, अंदर कोई सवाल ना हो। ये है ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर ज्ञान का दान करना। महादानी वो, जो पहला स्टेप ये है कि ज्ञान का दान। ज्ञान सुनाना नहीं, ज्ञान सुनाना तो अगर है ड्रामा में, तो वो तो जरूर सुनाना है। फिर वहां सुनाने का कैसे होगा? जब हम, हमसे कोई कोई राय पूछता है कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहां पे हम कैसी राय दे रहे हैं? क्या वो ज्ञान
स्वरूप बनकर है, या साधारण जीवन में जैसे हम जी रहे थे हो रहा है। साधारण शब्द, साधारण राय, जहां पे नेगेटिविटी भी हो सकती है, वो हमारा पुराना कमजोरी का संस्कार होता है। ज्ञान स्वरूप बनकर जो राय दी जाती है, उसमें ईश्वरीय शक्ति होती है। जो साधारण जीवन की बातचीत है, उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस, मनी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, ब्रांड कॉन्शियसनेस, एज कॉन्शियसनेस, ये सारी कॉन्शियसनेस, धर्म कॉन्शियसनेस और जेंडर कॉन्शियसनेस, इसके हिसाब से हम सब बातें करते हैं। और जब ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो वो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में है, इन सारे ही कॉन्शियसनेस से परे है, ईश्वर कॉन्शियसनेस। तो ज्ञान का दान करने का अर्थ है कि बस वो 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा कोई क्लास में बैठे हैं, या कोई वाक्य में हमसे पूछ रहा है कि आप हमें कोई पॉइंट बतलाएं, वो नहीं। वो तो चलो हमने किया ही। ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ है सारे ही कॉन्शियसनेस से परे, मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में, और सारे ही गुण शक्तियां इमर्ज रूप, सारे ही हमारे गुण और शक्तियां इमर्ज रूप में। फिर बाबा इसके बाद महादानी में एक और बात हमें समझाते हैं कि ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान का दान तो देना है, संग में शक्ति स्वरूप बन के शक्तियों का भी दान देना है। मनसा शक्ति, मनसा शक्ति का अर्थ क्या होता है? शुरुआत होती है कि जब हम सकाश देते हैं, हम सब इसको समझते हैं, हमारी शुरुआत ही सकाश से होती है। पर सकाश तक रुकना नहीं है। वो तो बाबा कहते हैं शुरू के खेल पाल है। बच्चे जब छोटे हैं तो सकाश दिया हो गया। उसका सेकंड स्टेज है कि सामने वाली आत्मा जैसी भी है, लौकिक अलौकिक, हम उसको देखते हुए भी हम अपने गुण मूर्त, अपनी शक्ति को कभी भी चेंज नहीं करें। हम अपने गुणों को चेंज नहीं करें, शक्ति को चेंज नहीं करें। इसका शाब्दिक शब्दों में तो ये बात है, प्रैक्टिकल इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सामने आत्मा है जो सुबह नहीं उठ पा रही है ना। अच्छा देखो, अज्ञानी और ज्ञानियों में ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी आत्मा के साथ चलने में दिक्कतें नहीं आती है। ज्ञानी आत्माएं जब ज्ञानियों के संग आ जाती है तो बड़ी दिक्कतें आती है। तो वहां पर जो है शक्ति का दान। अब मान लीजिए सुबह अमृत वेला उठने का हम सब ने जो है बाबा ने हमें बताया हुआ है। अब कोई तो अमृत वेला उठा हुआ है और कोई सो रहा है। अब जो उठ के बैठा है उसके अंदर ये खिटपिट है कि देखो वो आराम से सो रहा है ना। और देखो उसका भाग्य पे क्या हो रहा है। मानो ये उनके अंदर खिटपिट है, इतने समय हो गया अभी तक ये सुबह नहीं उठ पाते हैं, ये खिटपिट है। ये क्या तरीका होता है? बाबा ने तो सबको बोला है। यहाँ पर अर्थ हुआ कि हम शक्ति स्वरूप से हिलकर उस आत्मा के कर्म या रोल पर चले गए, अपवित्रता धारण हो गई। हम ड्रामा भूल गए हैं। हमारे अंदर उतनी सहन करने की, समाने की शायद शक्ति नहीं रही उस समय। तो शक्ति स्वरूप बनने का अर्थ है हमारी चेकिंग है। आज हम चेकिंग करते चले जाएंगे और अपने जो है अपने आप को चेंज करते चले। यात्रा पे है ना हम सभी। हाँ, हम डेस्टिनेशन पे, हमारी डेस्टिनेशन नहीं होती, हम यात्रा पे हैं सदा। तो फिर चेक करना है कि क्या जो छोटी छोटी शक्तियां हैं, जहां सहन करना है, समाना है, क्या हम कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं मन में हमारे, जैसे हम उस बोला कि उनका तो भाग्य ही नहीं बन पाएगा। तो क्या बाबा हमारे लिए ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं।
तो शक्ति स्वरूप का अर्थ हुआ कि जब हम आत्मा खुद स्वयं को इतना शक्तिशाली बना ले कि सामने जो भी परिस्थितियां आए, हम अचल अडोल स्थिति में रहें, हम अपने आत्मिक धर्म में रहें, धर्म की स्थापना रहे। यही हमारा कार्यभार है। किसी के रोल को देखते हुए कुछ अंदर यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम कहीं पर उस रोल को देखने के निमित्त हैं, लग रहा है कुछ जरूर कहना है, तो डायरेक्शन दिया, पर साथ में शक्ति का भी दान देना होगा। अब शक्ति का दान कैसे हो सकता है, एक बात तो प्रैक्टिकली ये देखिए हमने। एक और बात, एक दो चीजें और समझते हैं प्रैक्टिकल। ये भी हमें समझना होगा कि किसी भी आत्मा को हम जितना भी कहते रहें, उस कहने से उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता है। अगर हम सोचें कि हम इतने साल से उनको कह रहे हैं और उनके अंदर आज भी परिवर्तन नहीं है, और इसकी वजह से हम अपनी स्थिति से हिले हुए हैं, तो ये शक्ति का दान नहीं है। शक्ति का दान है कि आप अपनी अचल अडोल स्थिति में हैं, आपको जो कहना है आपने कहा, कहीं बताना है जरूर बताया, सही गलत का अंतर बताया, पर उसके बाद वहां से हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। साधारणता देखा यह जाता है कि शक्ति कम होने की वजह से हम हिल जाते हैं। अभी करना क्या है, योग बल से उस शक्ति को बढ़ाते चले जाना है। अब वापस से हम फिर ज्ञान का दान पे चलते हैं, और फिर इस बात को फिर से समझेंगे। हम सबका सबसे बड़ा गुण ज्ञान है, सबसे पहला गुण है, और शक्ति सबसे लास्ट गुण है ना। हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, फिर शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, और लास्ट में शक्ति स्वरूप। यानी कि ये सब कारोबार करने के बाद, पवित्रता में संपन्नता के बाद, हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, शक्तियों का दान कर पाएंगे। तो शक्तियों का दान क्या है, उस आत्मा को सहयोग देने की शक्ति जो आसपास है हमारे। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाएंगी जिसको हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आत्मा सारे दिन सेवा कर रही है, पर चार पांच लोग बैठे हुए हैं, और अगर उसके मन में ये चल रहा है कि ये तो चार बैठे हुए हैं और मैं सारे दिन कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये हुआ शक्ति का दान नहीं। फिर वहां पर हमने अपनी बैलेंस शीट में कुछ और लिख लिया। बाबा कहते हैं आप अपने तन को सफल कर रहे हो, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है आज हमारी। तन को सफल कर रहे हो, आप अपने लिए कारोबार कर रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। कईयों के मन में सूक्ष्म ये चलता रहता है कि हम तो इतने सारे काम करते हैं दिन भर, कि ऊपर बैठ के या नीचे बैठकर या कहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देखो वो आराम कर रहे होंगे, देखो अभी तो दरवाजा बंद हो गया है, आराम करते हैं। कि क्या हुआ, यानी कि हम जो अपनी शक्ति की स्थिति से हिलकर दूसरी स्थिति पे चले गए। कई बारी हम आज जो जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, उसके ऊपर भी हमें इस बात को समझना है। हर आत्मा की अपनी अपनी स्थिति है। कोई अगर कहता है कि हमारे शरीर में बहुत दर्द है, और हम कहते हैं कोई दर्द नहीं, आप चलाओ अपने आप को, तो भी हम किसी के दर्द को जान नहीं सकते। हाँ, जरूर उसको मोटिवेट जरूर करना है। साथ में ये शक्ति का दान ये हो कि जब हमारे अंदर हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आए, तो हम पहले खुद शक्तिशाली ऐसी योग बल से अपने आप को चलाएं, ताकि सामने वाली आत्मा को फिर उसको जितने भी साल लगे, हम हमेशा बुद्धि रूपी सहयोग का हाथ हमेशा उसके संग होना चाहिए। कि हाँ, शुभ भावना शुभकामना कि वो आत्मा भी शक्ति स्वरूप बन जाए। अब हमें दिन भर की बहुत सारी चीजों को चेक करना है।
ये तो सहयोग की बात हुई, सुबह उठने की बात हुई, फिर समाने की बात है, हर चीज को समा जाना, कोई सामान की खिटपिट होना, कोई व्यवहार की खिटपिट होना। क्या सबको हम शक्ति स्वरूप बन के शक्ति का दान दे पाते हैं? कई बार ही देखा गया कि कुछ आत्माएं जो ज्ञान में है, उनका लगाव सामान से ज्यादा होता है। हमें देखना है, ये करना है, वो करना है। सामने व्यक्ति है जो आत्मा है, उससे कोई उसका लगाव नहीं, कोई मतलब लगाव मीन्स कोई उसके बारे में कोई केयर नहीं। इंस्ट्रूमेंट है सामने सीन के, पर अपने आप को वो ना समझते हुए सिर्फ जो ट्रस्टी है वो सिर्फ सामान के बंदे। सामान, सामान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरत पर प्रकृति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम ट्रस्टी हैं उसके, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पर सामने जो आत्मा है उनके भी हम ट्रस्टी हैं। तो वहां पे वो शक्तियों का दान देना, अपने अंदर समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, पहले स्वयं की, स्वयं के अवगुणों का सामना करना, यहाँ कोई गलत विचार ना चले वो सामना करना, फिर उस आत्मा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कि प्रैक्टिकल, ये है शक्तियों का दान। ज्ञान स्वरूप बन के ही शक्तियों का दान किया जा सकता है। सबसे पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान में फिर वापस से हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं और फिर शक्ति का पॉइंट लेंगे। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? कि जैसे मान लीजिए हम सबने सिंप्लिसिटी को धारण किया है, और सामने वाले व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि आप सब इतने सिंपल कैसे रह लेते हैं, क्या वजह है, क्या आपको ये करना पड़ता है? नहीं। तो हमारी क्या महसूसता है उस सिंप्लिसिटी को धारण करने के लिए? क्यों हमें ऐसा लगा कि हम सिंपल रहें? इसको रटी रटाई बात नहीं, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। वो फिर नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान और शक्ति का दान इकट्ठे करना। ज्ञान कि क्यों हम ऐसे हैं, और शक्ति इससे हमें क्या प्राप्ति है, क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हमने ये चूज किया, क्या हमें ऐसा लगा, क्या इसमें ईश्वरीय आदेश आया, क्या इसमें ईश्वरीय शान है। हाँ, उस दोनों को आपस में रखकर, क्योंकि बाहर शक्ति नहीं है, बाहर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता को ग्लोरीफाई करते हैं। अभी हम वापस आएंगे उस पॉइंट पर, इस अज्ञानता का ग्लोरिफिकेशन है, उसको सामने रखना। क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, बस बहुत कम है। तो दोनों को संग लेकर आकर सामने रखना, ये है शक्ति की मूर्त बन। बाबा कहते हैं ना, वरदानी तो आप, और वो हमेशा ही रहे। तो शक्ति की स्थिति क्या है? क्योंकि हर बार अगर हम अपनी शक्ति के स्थिति से नीचे गिरेंगे, तो सामने वाली आत्मा जो अभी शक्तिहीन है, उसको शक्ति नहीं मिल पाएगी। और कहने से नहीं होता है, करना होगा। कईयों का मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि कहाँ कह दो, कहना चाहिए, कहते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप शक्ति स्वरूप नहीं बने। आप स्वयं के अंदर शक्ति लाकर ही उस आत्मा को शक्ति का दान देके, फिर चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, उसके संग इतनी स्थिति से चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। जहां सामना करना पड़े वहां सामना भी करना होगा, समाना भी होगा। सब शक्तियों का ही कारोबार है, जो शक्तियों को अंत तक दान करने की स्थिति में किसी सभा में बैठे हैं, कहीं अच्छा देखो, लौकिक और अलौकिक में भी फर्क हो जाता है। कई बार अलौकिक में भी लौकिक सोच से चलते हैं, इसको भी समझिए। लौकिक सोच क्या होती है? कि हर आत्मा के अपने कम्युनिटी के हिसाब से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे पिता धन कमाने के लिए है, माँ जो है खाना पीना देने के लिए है, घर संभालने के लिए है, बच्चे जो है पढ़ाई करके नाम रोशन करने के लिए।
मान लीजिए ऐसे कुछ है, सोसाइटी की फाउंडेशन सोच है। यही सोच अगर हम ज्ञान में आकर भी रखते हैं, फिर ज्ञान और शक्ति का दान नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान और शक्ति दोनों बहुत कनेक्टेड है। तीसरा गुणों का दान है, अभी उस पे भी आएंगे हम। तो फिर अगर हमारी यही सोच है कि खाली बैठा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो ये हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार है, क्योंकि शायद हम भूल गए हैं ड्रामा को, स्क्रिप्ट को भूल गए हैं कि हर आत्मा की अपनी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अनुसार वो चलने वाली है। कई बारी ज्ञानी अज्ञानियों में, या लौकिक अलौकिक या रिवाजी ज्ञानियों में भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इस चीज को लेकर, कि तुम अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख रहे हो। मतलब उस समय हम अपनी शक्ति की सीट से दूर हो गए हैं, और शक्ति स्वरूप ना बनने के कारण हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं। तो इसको तमीज का शब्द भी कहते हैं। हम उस ईश्वर तमीज से दूर होने के कारण हम किसी आत्मा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उस आत्मा को जो समझानी, जो शक्ति मिलनी चाहिए हमसे, वो ना मिलने के कारण वो आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बस खाली ज्ञान देने से वो तो बहुत बड़ा बड़ा है, आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। तो बाबा हमें ये समझाने देते हैं कि शक्ति का दान देकर ही, आज नहीं तो कल, आपकी शक्ति के बल से, ट्रस्ट के बल से कि नहीं आप कर सकते हैं, सामने वाली आत्मा के अंदर परिवर्तन आना इजी है, एज कंपेयर टू सिर्फ ज्ञान दान देते रहे, तो फिर वो शक्ति का दान ना दें तो वो आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे बाबा ने हमारे साथ किया कि हमें ज्ञान के संग शक्ति भी भरी हमारे अंदर, तो फिर हमारे अंदर समय से सारे परिवर्तन आए उनके हिसाब से। तीसरा दान है महादानियों का। नंबर वन विधि, नंबर वन में जाने की विधि भी है, वो है गुणों का दान। हम सबके 36 दैवीय गुण, 16 कलाएं हैं, हम निर्विकारी हैं, गुणों में ये सब आ जाता है। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लेंगे इसको। हम अपने कार्य में समय के बड़े पंचुअल हैं, दैवी गुण है ये पंचुअलिटी। पर जब हम किसी के संबंध संपर्क में आए, मान लीजिए 4-5 दिन तो हम इकट्ठ अच्छे से चल रहे थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि भाई वो तो लेट हो जाते हैं, उनकी वजह से मैं तो जल्दी चाहता हूँ 5 मिनट पहले, जो भी मेरा है मान लीजिए कंट्रोल रहने का। मान लीजिए मुझे 8 बजे कहीं पहुंचना है, तो मैं आज 8 बजने में 5-7 मिनट पहले पहुंचूंगा, ताकि मैं वहां पहुंच जाऊँ, अच्छे से पहुंच जाऊँ। बीच में डिले भी है, कुछ दिक्कत है, तो भी मैं टाइम से पहुंचूँ। पर 4 लोग के संग जो जाना है ना, वो 4 लोग जो हैं अभी लेट होते हैं, संग का रंग हो जाता है। अब लेट होने के कारण 4-5-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल तो मैं अपनी पंचुअलिटी पे रहा, पर उसके बाद जो है मेरी पंचुअलिटी कहीं खो गई। ये तो टाइम से जाते नहीं, तो फिर मैं कैसे करूंगा टाइम से। मतलब मैंने अपने गुण को खत्म कर दिया, गुणों का दान नहीं। बाबा कहते हैं कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप अचल अडोल रहने चाहिए, ये आपकी गुण मूर्त बनने की स्थिति। अब सिंपलिसिटी अभी हम ले रहे थे, मान लीजिए हम सबने सिंपल कपड़े पहने, मान लीजिए वाइट कपड़े पहने, जरूरी नहीं आपके लिए बात है, यस कोई भी हमने लाइट कलर के कपड़े पहने। अब हम क्लास में बैठे हैं, ज्ञान में सुनते हैं, जब अलौकिक परिवार से मिलते हैं तो हमें सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगती है, गुण है ये, देवी देवताओं का गुण है। पर मान लीजिए हमें कोई ऐसी जगह जाना है, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, वहां पे तो सारे ही कैसे कपड़े पहनेंगे, और वहां हमें अपने ऊपर डाउट अगर हो जाएगा कि मैंने तो ऐसे कपड़े पहने हुए, लोग क्या सोचेंगे। तो क्या हुआ, जो हम अपने गुणों के दान की स्थिति में थे, वहां से हम देने की बजाय लेने वाले बन जाएंगे।
और फिर हमारी जो डिससर्विस हो जाएगी। तो बाबा हमें यही सिखाते हैं कि जो गुण आपने धारण कर लिया, ज्ञान और शक्ति के बल से गुण पे आ गए हो, उस गुण को दान करते जाना है अंतिम समय तक, उस स्टेज पे है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पवित्रता का दान, जैसे सहन शक्ति का दान, जैसे हमेशा हर्षित मुक्ता का दान, हमेशा शांति का दान। ये सारे गुण हैं। हमेशा प्रेम का दान, हमेशा निरंतर प्रेम करते रहना, कितना बड़ा गुण है ये। निरंतर हर किसी को जो है जैसा है। तो इसमें ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, तभी उसका आउटकम है वो कि हम गुण मूर्त बन के रह सकते हैं। हमेशा साहस का दान करना, सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं आत्मा अचल अडोल हूं, ये साहस, साहसी का गुण है। ये गुण का दान करते चले जाना, निरंतर जब तक स्टेज पर है तब तक करते जाना। ऐसे ही हमने निश्चय कर लिया किसी भी कार्य के प्रति, उसको करते चले जाना, ये हमारे निश्चय की शक्ति का दान है, गुण का दान है। कि इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं आप बच्चे महादानी हो। अब इसमें कुछ एक, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ज्ञान का दान, शक्ति का दान, मनसा शक्ति का दान जिसको कहते हैं बाबा, और फिर तीसरा पॉइंट है जो गुणों का दान, ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। शुरुआत ज्ञान से ही होती है। पहले ज्ञान आता है, फिर शक्ति भरती है बाबा से योग लगा के, और फिर हम जो है गुण मूर्त बन के सेवा। जैसे पवित्रता हम आत्माओं का फीचर भी है, शक्ति भी है और गुण भी है, तीनों चीजें। हम आत्मा का ज्ञान भी, तीनों चीजें हैं। ज्ञान हमारा फीचर भी है, आत्मा का गुण है एक, शक्ति भी है क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप बनकर अपने आप को चला रहे हैं पूरे संगम में। और ये हमारा गुण भी है क्योंकि हमें मालूम है अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है। आज दुनिया में वो जो पॉइंट हमने छोड़ा था ना, ग्लोरिफिकेशन, आज दुनिया में अज्ञानता का ग्लोरिफिकेशन है। जैसे अगर आप खाली बैठे हैं शरीर से तो संपन्नता की निशानी है। तो जहां ऐसी सभाओं में बैठे हैं जहां पे वो खाली बैठना पसंद करते हैं, और हम भी जाके वहां खाली ही बैठ जाएं, तो फिर जहां पे गुणों का दान होना था वो हम नहीं कर पाए, शक्तियों का दान हो तो वो नहीं। हमारी शक्तियों का सहयोग लेने की, सहयोग देने की, यह देवी देवताओं की शक्ति भी है, गुण भी है, पवित्रता, साहस, भगवान की मदद की शक्ति, टचिंग और कैचिंग पावर की, उनसे संदेश लेने की शक्ति, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की शक्ति, इंट्यूशन पे चलने की शक्ति, हर परिस्थिति में उसकी मदद ले, हर परिस्थिति को क्रॉस करने की शक्ति, ये सारे गुण हमारे हैं। जब हम कभी भी संबंध संपर्क में आए तभी तो दान देंगे ना। तो जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हम बोलते हैं, और उसी का ही दान हम दे सकते। हमारे पास जो है ही नहीं वो तो हम नहीं दे सकते। तो विशेष इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे कि जब हम लौकिक अलौकिक, ज्ञानी अज्ञानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां हमें चलना कैसे है, जिसे अभी बात हो रही थी उसी स्थिति के हिसाब से, कि बाहर अज्ञानता का ही ग्लोरिफिकेशन, कि जब कोई कार्य है तो धन को यूज करना, मतलब स्वार्थ अनुसार धन को लगाना। मुझे अगर यहाँ फायदा है तो ही मैं यहाँ धन लगाऊंगा, ये तो अज्ञानता का ग्लोरिफिकेशन है। अगर ज्ञानी तो आत्मा है, तो दानी आत्मा है, तो वो इस पॉइंट पे लेन देन नहीं सोचेगी। बाहर लेन देन बहुत है, एक हाथ
दे एक हाथ ले, ऐसी वाली स्थिति है। पर ज्ञानी आत्मा, दानी आत्मा, ये बात उसके अंदर नहीं है। ये चेकिंग है, ग्लोरिफिकेशन है ना बाहर अज्ञानता का। अपवित्रता का ग्लोरिफिकेशन है। कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना, रोल को कंपेयर करना, अपने आप से उसको कंपेयर करना, ये सारे पॉइंट्स जो है अज्ञानता के पॉइंट हैं, शक्तिहीनता के हैं, और गुणों का ना होना ये बता रहे हैं। हम सबको नंबर वन जाने के लिए इस तीनों ही पॉइंट्स पर विशेष अटेंशन देना होगा। और महादानी वो हो जिसका हर एक संकल्प, हर एक शब्द अनेक आत्माओं को, मन की स्थिति को उठाने के लिए होना चाहिए। जहां पे सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना हो, सहयोग भी देना होता है, समझ भी देनी होती है, सामना भी करना होता है उनके अवगुणों का, सामना भी करना होता है, और फिर उस आत्मा को उस रास्ते पर चला के दिखाकर कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेवा करते हैं, कोई भी, मानो झाड़ू लगाने की सेवा है, सफाई करने की सेवा है, हम पवित्रता के गुण में बैठे हैं, हमारी क्वालिटी उस सफाई को करने की क्या है, उस जब हम उसको कर लेंगे तो हम दूसरों को करके दिखा सकते हैं, वो दान हो जाएगा दूसरों के लिए इस गुण का। ऐसे ही तो करना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक ग्रुप है साइंटिस्ट में, 7 लोग हैं, उनसे बात हो रही थी। कहते हैं हाँ, अभी एक न्यू स्टडी आई है कि ये जो प्रकृति है ना, ये सब प्रकृति है ना, प्रकृति पर फ्रस्ट्रेशन और एंगर का प्रभाव पड़ता है। हाँ जी पड़ता है, परमात्मा हमें कहते हैं। कहते हैं भैया पता चला है हमें, जितने भी जानवर हैं, जैसे डॉगी है या कैट है या कछुआ, आजकल यही पेट है ना, ज्यादातर रखते हैं लोग, गाय है, पेड़ पौधे हैं, ये आसपास के सारे मटेरियल है, इनके ऊपर गुस्से का प्रभाव पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन का प्रभाव पड़ता है। कहा हाँ जी, बाबा ने हमें बताया। कहते अभी इसके ऊपर प्रूफ हो गया है। तो आप इस लव के ऊपर भी करके देखिए एक बार, ये भी है, इसका प्रभाव भी पड़ता है। कहते हैं इतना लव वाला कौन है आज की डेट में। करेक्ट बात है ये बिल्कुल। कहते हैं, वो बोलते हैं हम अपने बच्चों को लव कर लें वो बहुत है, फिर इसको तो छोड़ ही दीजिए। मतलब साइंटिस्ट के पास लव का प्रयोग करने के लिए कुछ कोई है नहीं, तो कौन कराएगा। आप सभी महादानी तो कराएंगे ना। सब ज्ञान के सागर, मास्टर सागर बैठे हैं, प्रेम के सागर बैठे हैं, उन्हीं को तो प्रयोग कराना होगा ना। साइंस तो प्रूफ ही कर सकती है, होना तो चाहिए ना। तो ज्ञान मूर्त बन, शक्ति मूर्त बन, गुणों का दान करने की स्थिति है। ये प्रेम में हमारा गुण है, हमारा बेसिक गुण है। जो आत्मा अंदर से मीठी बनती जा रही है, कड़वाहट खत्म होती जा रही है, प्रेम उसका नेचुरल नेचर है, उसको करना। जब आत्मा प्रेम के गुण में है, नेचुरली हमने देखा है प्रकृति के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जानवर आत्माओं के ऊपर, मनुष्य आत्माओं के ऊपर तो जरूर पड़ता है। ये प्रेम का बल है, प्रेम की शक्ति है कि सामने अनेक आत्माओं को वो ईश्वर से मिलने के लिए मोटिवेट होते हैं। वो समझते हैं कि इस आत्मा के पास ये जो प्राप्ति हुई है, कि ये देने वाला कौन है, कौन है जो इसको चला रहा है। नेचुरली हम तो जानते हैं हमें वो चला रहा है, तो फिर वो सेवा हो जाती है। तो फिर प्रेम की शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेम ही शक्ति, प्रेम गुण बन जाती है। गुण का अर्थ क्या होता है कि फिर सामने कोई भी हो, जो गुस्से करने वाला भी हो, कुछ भी नफरत वाला भी हो, उसमें भी हम अपने प्रेम के गुण में ही रहें। प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, सुख कभी खत्म नहीं होना चाहिए, शांति कभी खत्म ना हो। ये हमारे ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान का दान है।
शक्ति स्वरूप बन के शक्तियों का दान है, और गुण मूर्त बन के गुणों का दान करना है। यही नंबर वन जाने की विधि भी है। यही अगर सवाल आता है कि कभी कभी जो है मुरझाइश आ जाती है, या कभी कभी हम भारी क्यों हो जाते हैं, उसका आंसर भी यहीं पर ही छिपा हुआ है कि जब हम दाता के बच्चे हैं और दान नहीं करेंगे तो वाकई में हम भारी हो जाएंगे। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक गिलास है, एक कंटेनर है, जिसकी अपनी कैपेसिटी है। हम उसमें लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, यहाँ से हम देना चाहते ही नहीं, और ये पैक है ये कंटेनर। एक दिन तो वो प्रेशर से अनकंफर्टेबल होगा ना। हमारे घर का कुकर है, प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा ना। ऐसे ही हम आत्माएं हैं। हम बाबा से अगर लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और हम अपनी स्थिति में नहीं आ रहे हैं, हम दातापन की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, तो हमें हमारे ही गुण, हमारी ही शक्तियां, हमारे ही ज्ञान स्वरूप बनने की स्थिति महसूस नहीं होने के कारण हम भारी हो जाते हैं, जिसको आप रखते हैं भी कहते हैं। तो ये सवाल का आंसर भी इसी में ही है। हम अपनी अपनी स्थिति को चेक करेंगे, चेंज करेंगे, कहीं पर भी हैं परेशान नहीं होंगे। देखो हमारी यात्रा है, हमारा ये आज खत्म नहीं हो गया, आज चेंज करेंगे ना। चेक करेंगे कहाँ से प्रभावित हो जाते हैं हम, कहाँ हमारे मन में खिटपिट आ जाती है, क्यों हमें उनके अवगुण दिख जाते हैं। कल भी बात हो रही थी इसके बारे में कि हमें अवगुण बड़ी जल्दी दिख जाते हैं, यानी कि हमारे खुद के पाप कर्म है, हमने ठीक नहीं करे। कमियां दिख जाती हैं, हमने ठीक नहीं करा। सुनाई दे जाता है, हमने ठीक नहीं करा। शक्लें दिख जाती हैं, हमने ठीक नहीं करा। ये हमारे सब पाप कर्म है, और यही हमें पीछे लेके जाते हैं, हमें नंबर वन बनने नहीं देते हैं। तो अब हमें नंबर वन बनने के लिए, महादानी बनने के लिए अपनी स्थिति का निर्माण। आज हम इतना ही देखते हैं, फिर कल मिलेंगे और अपनी पढ़ाई को